हेलो स्टूडेंट। देखिए ये जो स्कूल की पढ़ाई है ना, शुरू से लेके नाइन्थ स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके नाइन्थ स्टैंडर्ड तक इसका जो एग्ज़ाम होता है वो स्कूल के टीचर लोग कंडक्ट करते हैं। स्कूल के टीचर लोग एग्ज़ाम करवाते हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे, मतलब टीचर लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा देने की चांसेस है। लेकिन जो 10वीं का और 12वीं का जो एग्ज़ाम है वो स्कूल के टीचर लोग नहीं करवाते हैं, बल्कि बाहर के लोग करवाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम। सो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो अगर हम ठीक से पढ़ेगा, हम जितना पढ़ेगा उतना मार्क्स मिलेगा, ऐसी बात है। और 10वीं का जो सर्टिफिकेट होता है, 10वीं का और जो 12वीं का, ये हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा जो फ्यूचर कैरियर, जो हम जो काम करने जाएंगे, सब पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। नेचुरली हम सबको पता है कि लाइफ में अगर जितने एक परिवार के लिए जो पगार होनी चाहिए वो पगार सही हो तो परिवार का बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, खुशहाली ज़िंदगी जीते हैं। और अच्छा जॉब, अच्छा पगार के लिए अच्छा जॉब चाहिए, और अच्छा जॉब के लिए अच्छा पढ़ाई चाहिए। सो ये जो 10th का 12th का ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है, ये हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब भी ऐसे एग्ज़ाम का समय आते हैं तो हमें एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना चाहिए। और ख़ास करके फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, डायरेक्ट 10th का 12th का, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और डिप्लोमा वाले, और BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं। और वेलसाउंड साइड में, कंसोलियन साइड में जो मैं पढ़ाता हूँ, तो उनको मैं क्या करता हूँ, एंट्रेंस टेस्ट लेता हूँ। जो भी 10वीं का डायरेक्ट 10वीं पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो मैं उसको एक टेस्ट रखता हूँ। 100 क्वेश्चन रखता हूँ, 100 क्वेश्चन, उसमें से कम उसको 60 मिलना चाहिए, तो ही मैं उसको लेता हूँ, नहीं नहीं तो नहीं लेता हूँ। क्योंकि मुझे पढ़ाने में आसान रहेगा और उसको भी समझने में भी आसान रहेगा। क्योंकि अगर हम 10वीं का पढ़ाई करते हैं तो 9th का नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि वो 10वीं में जब आएगा तो उसको समझ में आएगा कि टीचर क्या बोलता है, राइट। और इसमें क्या है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें हमारा भी नाम ख़राब होगा, बच्चे का अगर फेल होते हैं तो। और जो हमारे बचपन के जो भी पेरेंट्स हैं वो साइड के, कंसोलियम साइड के, सब हमारे क्लासमेट है बचपन के, तो हमारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो वो तो वहाँ के लोगों को ठीक है। और ये जो जुआरी नगर के जो बच्चे हैं बिरला के, बहुत से लोग जो है इवन 10th के और 12th के, जिनको ठीक से इवन 5th स्टैंडर्ड के भी नॉलेज ठीक से नहीं है, ख़ास करके मैथ्स का। सो अगर मैं ये सिस्टम रखूँगा कि उनको एंट्रेंस टेस्ट रखेंगे, 60% आएगा तो ही हमने यहाँ पढ़ाएंगे, ऐसा रखा तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट को मिलेगा यहाँ पर 60%। सो मैंने ख़ास करके जुआरी नगर के बच्चों को मैंने क्या किया कि 7 से ज्वाइन करने के लिए सब लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग 7 से ज्वाइन करो। क्योंकि 5th स्टैंडर्ड का, 6th स्टैंडर्ड का जो भी नहीं आता है, तो हम लोग वो 7th और 8th पढ़ते पढ़ते वो दोनों कवर कर सकते हैं। और फिर जब वो स्टूडेंट 9th में आएगा तो वो ऑलमोस्ट रेडी रहेगा कि 9th का पढ़ने के लिए, पूरा 9th के ऊपर ही ध्यान देगा, और फिर उसको 10वीं का पढ़ने में आसान रहेगा। सो 10वीं का हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रखता है। हमारे लाइफ में जो 10वीं का जो एग्ज़ाम है, जो सर्टिफिकेट है, हमारे जो करियर है, हमारे जो भविष्य में जो हम जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है, राइट। सो इसके लिए मैंने सोचा कि 7 से ज्वाइन करना बेटर है, इनके लिए हम कोई टेस्ट नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात है कि एक ऐसे स्टूडेंट लोग हर रोज़ आना चाहिए, जो लोग डायरेक्ट 10th में ज्वाइन किया, डायरेक्ट 12th में ज्वाइन किया, वो हर रोज़ आना चाहिए। अगर कभी तबीयत ठीक नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए, ऐसा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि और कोई दूसरा चांसेस नहीं है। बाकी के जो स्टूडेंट है जो 7th में ज्वाइन हुआ, उनके लिए तो आराम से पढ़ सकता है, राइट। और दूसरी बात, अभी जो डायरेक्ट 10th में और 12th में आया, हम सिर्फ जो टीचर ने पढ़ाया सिर्फ वो ही पढ़ेंगे तो हम ऐसा पास होएगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत से लोगों को पिछला नॉलेज नहीं है, जो टीचर सिखाता है उनको समझ में भी नहीं आता है, बराबर। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो पूरा A to Z मेरे से ही पूछते हैं वो लोग। वो इसलिए कि पिछला नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि 10th के टीचर लोग क्या बोल रहे हैं मैथ्स में,
ऐसी बात है। सो इसके लिए जो जो उन लोग में नॉलेज की कमियां हैं तो मुझे वो सब उनको सिखाना पड़ता है, राइट। सो इसके लिए ख़ास करके जो 10th और 12th के जो डायरेक्ट ज्वाइन हुआ उनको हर रोज़ आना है एक चीज़। और दूसरी बात, जो जो मैं उनको देता हूँ ख़ास करके मैथ्स, साइंस का फार्मूला और इंग्लिश ग्रामर, ये 3 चीज़ जो जो मैं देता हूँ वो उनको हर रोज़ घर में एक बार देखना चाहिए, एक बार याद करना चाहिए, राइट। नॉर्मली उनका टाइम होता है 7 से 9। तो स्कूल से जब वो लोग आते हैं तो ये बीच में उनको टाइम मिलता है। सो ये टाइम उनको ज़रूर कंपलसरी पढ़ना ही है, जो मैंने दिया है उसको पढ़ने के लिए वो। और ये नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं होंगे। ये पढ़ना ही है जो मैंने उनको दिया था कि घर में जाके याद करो, वो अगर नहीं पढ़ा तो वो लोग पास नहीं होंगे, ऐसी बात है। और बहुत ही दुख की बात है कि गए 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ, मैं उनको रोज़ बोलता हूँ और वो लोग रोज़ नहीं पढ़ते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं दे हुआ कि वो लोग पढ़ के आया है जो मैंने बताया था वो। ऐसा है, जो आज सिखाया कल उनको याद नहीं, कल सिखाया परसों उनको याद नहीं, ऐसा 1 हफ्ता ऐसे ऐसा चल रहा है। ऐसा हुआ तो ये 10th का एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और इसके अलावा और भी तो सब्जेक्ट है, जैसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये भी तो पढ़ना है। सो जो लोग 10th और 12th जो डायरेक्ट ज्वाइन हुआ वो लोग रोज़ ये पढ़ना है, घर में याद करना है और एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना है। ये दोनों कंपलसरी है अगर पास होना है तो। क्योंकि 1 हफ्ते से मैं बोलता है तो ये लोग सुनते नहीं। 10th के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात है। इसके लिए मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ ख़ास करके पेरेंट्स के लिए। ओके, थैंक यू।